बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इस सिलसिले की सबसे ताकतवर, सबसे हैरान कुन और सबसे सबक आमोज किस्त सुनने जा रहे हैं। एक ऐसे नबी की दास्तान जिसका नाम कुरान मजीद में 43 बार आया, जिनके लिए अल्लाह ने अलग से एक पूरी सूरा नाजिल फरमाई, सूरा नू, जिन पर अल्लाह ने खुद सलाम भेजा और जिन्हें अबुल बशर उस्सानी कहा गया। ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान। 950 साल की मुसलसल जिद्दोजहद, तन्हा लड़ाई, सब्र की इंतहा और अल्लाह के अदल की धमक। तो चले शुरू करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम नूह बिन लमक बिन मतौशल्लह बिन अखनोख है। आपका सिलसिला नसब हजरत शेद बिन आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है। इब्न जरीर रहमहुल्लाह और दीगर मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 120 से 135 साल बाद आपकी पैदाइश हुई। बाज़ रिवायात में दोनों के दरमियान 10 कर्न, तकरीबन 1000 साल का फासला बताया गया है। इस ज़माने में लोग बहुत लंबी उम्रें पाते थे। एक शख्स कई 100 साल जिंदा रहता था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद कुछ नेक लोग गुजर गए। उनके बाद उनके अकीदतमंद लोगों ने उनकी यादगार के तौर पर उनकी तस्वीरों और मुजस्समों को रख लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ शैतान ने लोगों के दिलों में वसवसा डाला कि उनकी इबादत भी कर लो। आहिस्ता आहिस्ता लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। विद, सवा, यगूस, यऊक और नसर, ये 5 बड़े बुत बन गए, जिनकी पूजा शुरू हो बुराई, जुल्म, झूठ, चोरी, बदकारी आम हो गई। अमीर गरीब पर जुल्म करते, कमजोर लोगों का खून पीते, अल्लाह की नेमतों को खाते पीते मगर अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ताला गुस्सा हुआ, बारिश बंद कर दी, जमीन सूख गई, फसल उगना बंद हो गई, कहत पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे मगर उनकी आंखें अब भी न खुली। वो कहते, ये सब इत्तेफाक है, फितरत का खेल है। अल्लाह ने फैसला किया कि अब उनके पास एक रसूल भेजना जरूरी है। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम में पैदा किया। वो बहुत नेक, सच्चे, बुर्दबार, रहमदिल और बहुत ही ज़हीन थे। एक दिन अल्लाह की तरफ से वही आई। हजरत नूह ने अपनी कौम के सामने खड़े होकर ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी इबादत करो। उन बुतों को छोड़ दो जो न तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान। मैं तुम्हारा खैर खा हूं, तुम्हें दर्दनाक अजाब से डराता हूं। कौम हैरान रह गई, फिर खूब हंसी उड़ाई। लोग कहने लगे, अरे नूह, तुम कल तक हमारे साथ खेलते थे, अब नबी बन गए। तुम्हें नबूवत कब मिली? रात को ख्वाब में या दिन में जागते हुए? अल्लाह को नबी बनाना था तो किसी बड़े अमीर, सरदार या बड़े खानदान वाले को बनाता, तुम जैसे गरीब को क्यों? अमीरों और मगरूर लोगों ने कहा, अगर ये दीन हक होता तो हमें मिलता। हमारे पास दौलत है, महल हैं, इज्जत है, तुम जैसे लोगों को क्यों मिलेगी? वो कहते, नूह हुकूमत चाहते हैं, इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र से जवाब दिया, ए कौम, मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता, कोई इज्जत नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात लगे रहे। वो कौम को समझाते, ए कौम, देखो ये आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, ये सब किसने बनाया? तुम्हें कौन रिस्क देता है? बीमार हो तो शिफा कौन देता है? बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह से डरो, तौबा करो, वो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, तुम्हारी उम्र में बरकत देगा, रिस्क में बरकत देगा, औलाद में बरकत देगा। मगर कौम ने कानों में उंगलियां ठूंस ली। जब वो नसीहत करते तो लोग शोर मचाते, पत्थर मारते, ताने देते। 950 साल गुजर गए, सिर्फ चंद गरीब और सादा लोग ईमान लाए। अमीर और बड़े लोगों ने इनकार कर दिया। आखिर हजरत नूह थक गए, सब्र की हद हो गई। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, जमीन पर एक भी काफिर न छोड़। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और वही भेजी, ए नूह,
एक बड़ी कश्ती बनाओ, हम तूफान भेजने वाले हैं। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू किया। लोग देखकर पागल हो गए। वो कहते, अरे नूह, तुम बढ़ई बन गए, ये कश्ती कहाँ चलाओगे? यहाँ तो कोई दरिया भी नहीं। पहाड़ पर चढ़ाओगे या रेत में चलाओगे या जिन उड़ाकर ले जाएंगे? लोग रोजाना आते, मजाक उड़ाते, हंसते, मगर हजरत नूह सब्र से काम लेते। एक दिन आसमान से पानी बरसने लगा, जमीन से चश्मे फूट पड़े, लहरें आसमान से टकरा रही थीं। हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म से अपने अहले खाना, ईमान वालों और हर जानवर का एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लिया। अपने एक बेटे को भी बुलाया जो काफिरों के साथ था। बेटा, हमारे साथ आ जा, वरना डूब जाएगा। बेटे ने गुरूर से कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह ने फरमाया, आज के दिन अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उनके जिन पर अल्लाह रहम फरमाए। बात खत्म होते ही एक लहर आई और बेटा बह गया। हजरत नूह के दिल पर बहुत रंज हुआ, मगर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। कश्ती मौजों पर उठती गिरती चल रही थी। बाहर कौम चीख रही थी, पहाड़ों पर चढ़ रही थी, मगर कोई जगह बचाव की न मिली। सब डूब गए। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आसमान रुक जा, ए जमीन पानी निगल ले। पानी उतर गया। कश्ती एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अल्लाह का हुक्म आया, ए नूह सलामती के साथ उतर आओ। हजरत नूह अपने अहल खाना और ईमान वालों के साथ उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने उनकी औलाद में बरकत दी। उनकी नस्ल से नई इंसानी दुनिया आबाद हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के रसूल की बात न मानने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है। सब्र की कोई हद नहीं होती। हजरत नूह ने 950 साल सब्र किया। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अगली किस्त, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद की ताकतवर दास्तान। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली किस्त आप तक फौरन पहुंच जाए।